तो नमस्कार दोस्तों, आज अडानी ग्रुप की सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आपको बता दें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से जंप हुआ है। और उसका जो मेन रीज़न है वो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होना है। उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 5,211 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5,058 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 3,923 करोड़ रुपए थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 3% से इंक्रीज हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 33% से इंक्रीज हुए हैं। तो रिवेन्यू जरूर क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 3% से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट अपना काफ़ी अच्छे से इंक्रीज किया है इस क्वार्टर के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए हैं 2891 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,079 करोड़ रुपये थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2537 करोड़ थे। यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 38% का इंप्रूवमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और 14% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई है। और उसका जो मेन रीज़न है वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 55% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 41% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65% था। और यहाँ पे चेक करें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से इंक्रीज हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 10% से कम हुआ है। तो इसलिए क्वार्टर क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छे से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ऐसी बात करें हम नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 1,738 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,177 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,050 करोड़ था। यहाँ पर हम चेक करें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 48% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में। और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये 66% से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं प्रॉफिट के मामले में। ऐसी बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 7,77 रुपये की, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,36 रुपये था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4,61 रुपये था। इसमें भी क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 45% ग्रोथ आई है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे 69% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। तो इससे देखें तो कंपनी ने अपने रिवेन्यू के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट्स को भी इस क्वार्टर में जो है वो इम्प्रूव किया है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, और साथ साथ हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, केस रिजल्ट को चेक करके हम क्या डिसीजन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चेक करें तो अभी का कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो है 842 रुपये पर शेयर। और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है 34 का। और आपको बता दें जो कंपनी है ये अडानी पोर्ट, ये इकलौती कंपनी अवेलेबल है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अपने सेगमेंट के अंदर, जो पोर्ट ऑपरेशंस और इस तरह के सारे काम करती है। तो काफ़ी यूनिक कंपनी है, यूनिक बिजनेस है जिसको कंपनी हैंडल करती है। मतलब मेनली जो है ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। उसके बावजूद भी हम देखें तो कंपनी का 34 का पी है। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी आज की डेट में अंडर वैल्यूड कंपनी है। यानी कि कंपनी फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छे से जनरेट करती है, फिर भी कंपनी का प्राइस आज की डेट में कम आ रहा है। और अगर हम बात करें परसेंटेज में तो कंपनी अपने फेयर वैल्यू के 70% पे अवेलेबल है, यानी कि 30% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे मिल रही है। लेकिन कंपनी का जो मेन ड्रॉबैक है वो है कंपनी का हाई डेट पोजीशन। पूरे ही अडानी ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हुआ है, जिसकी वजह से सब लोग उनको चेक कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने लोन को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है कि पैसा सब जगह से ले लिया है, ऑपरेशंस भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर कंपनी अपने डेट को अच्छे से होल्ड कर पाएगी तभी ज़्यादा टाइम तक कंपनी टिक पाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें होल्ड करना चाहिए पैसा। लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज करके रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भी पैसा एक कंपनी में ना लगाएं। अगर कोई दिक्कत हो गई तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा पोर्शन बिल्कुल हम रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नया पैसा भी अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि कंपनी अच्छे से अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी, तो कंपनी अंडर वैल्यूड है और आप नया पैसा भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह देखें तो रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है।
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।